अगर आप फाइवर्स में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको MT5 प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। MT5 प्लेटफॉर्म के अंदर हम आपको अकाउंट बना के देते हैं, आपको हमारे ब्रोकर के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आप सारे ट्रेड्स को अपने MT5 पे एग्जीक्यूट करेंगे, वो चीज़ आपको डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगी। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको MT5 कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप MT5 का यूज़ कर सकते हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ट्रेडिंग करने में। तो आप देखेंगे कि आपके पास MT5 डाउनलोड करने के दो ऑप्शंस रहेंगे। एक है कि आप डायरेक्टली MT5 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, MT5 पे जाके आपको डाउनलोड सेक्शन चूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कोई भी डिवाइस है, आप उस डिवाइस के लिए यहाँ पे MT5 डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी मैं मैक मशीन पे हूँ तो मैं यहाँ पे डाउनलोड मैक OS करके उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स विंडोज़ है सो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेब टर्मिनल का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन है, आईफोन है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से, तो उसको आप गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने डैशबोर्ड पे आइए, हब पर आइए फाइवर्स के, और यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन चूज़ करना है। सो हम यहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज देते हैं कि अगर आप MT5 डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास सारे लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली MT5 डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास देखो इंडिकेटर्स, हमने कस्टम इंडिकेटर्स आपको दिए हैं यहाँ पे। सो अगर आपको मैक्स लॉट साइज़ कैलकुलेट करना है तो आप इसको एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं अपने MT5 पे। ये आपको सारी चीज़ें करके देगा। रिस्क एक्सपोजर हो गया, आप किसी ट्रेड में हैं तो आपने कितना रिस्क लिया हुआ है, कितना %, और ऑटो चार्टिस्ट हो गया। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप तो अभी डेवलपमेंट में है, सो आप 3 इंडिकेटर्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से लेआउट्स को समझेंगे कि यहाँ पे लेआउट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने MT5 को इंस्टॉल करेंगे सो आप ये वाली इस तरह की चार्ट्स दिखेंगे आपको। वॉच लिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट है मेरे पास, गोल्ड की, यूरो USD की, ठीक है, पाउंड USD, NZD USD। सो सपोज़ करो मेरे को एक साथ चारों चार्ट्स को एक ही स्क्रीन पे रखना है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे आना है, अपनी टाइलिंग को चेंज करना है। सो अगर आपकी वॉच लिस्ट में यहाँ पे 4 एसेट्स एडेड है तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो चारों एक साथ ऐड हो जाएंगे। सो मान लो गोल्ड का चार्ट है यहाँ पे और इसको आपको फुल स्क्रीन करना है। सो इस ऑप्शन पे आइए, क्लिक कीजिए और ये आपकी इस फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ये हमारे चार्ट्स हैं इनके कलर्स को कैसे चेंज किया जाता है। सो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे येलो और ब्लैक कर सकते हो। ओके करेंगे, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप आएंगे तो और भी यहाँ पे स्कीम्स हैं। ग्रीन एंड रेड का होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे आप अपने कस्टम कलर्स को भी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कैंडल्स के कलर कुछ और चाहिए सो आप आराम से यहाँ पे आके उसको चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ करो आपको बुल वाली जो कैंडल है उसको प्रॉपर येलो रखना है और जो आपकी बेयर कैंडल है उसको वाइट रखना है। सो आपका लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा, आप इसको ओके करें। ठीक है, अब इसमें आपको इस टेम्पलेट को सेव करना होता है सो दैट आप इसको आगे भी यूज़ कर सकें। सो सेव करने के लिए क्या करना है, हमें टेम्पलेट्स में जाके सेव टेम्पलेट करना है। सो आप अपनी फाइल्स चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आप इसका एक नाम दे सकते हैं, जैसे येलो वाइट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नाम दीजिए। सो आपका यहाँ पे येलो वाइट हो जाएगा। आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। सो सपोज़ करो अब मैं यहाँ पे GBP USD के चार्ट पर आया और मुझे येलो वाइट चार्ट चाहिए। सो हाउ विल आई ओपन दैट, टेम्पलेट पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे लोड टेम्पलेट्स करूँगा। उसके बाद जो मैंने सेव किया था येलो वाइट उसको मैं ओपन कर दूँगा। जैसे मैं ओपन करूँगा मेरा वो टेम्पलेट जो मैंने सेव करा था वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने सेव टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमने ये वॉच लिस्ट कैसे बनाई। सो वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको पहले Ctrl+M पे जाना है। सो यहाँ पे आपकी मार्केट वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने सभी मार्केट्स को देख सकते हैं कि आपके फॉरेक्स मार्केट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, गोल्ड मार्केट आप ऐड कर सकते हो, और आपको कोई नया एसेट जैसे BTC USD ऐड करना है सो आप ऐसे सर्च कीजिए और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आपका BTC USD ऐड हो जाएगा चार्ट पे। सो आप जैसे ही Ctrl+N दबाते हैं तो आपका ये ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब ये BTC USD मान लो मेरे को चार्ट्स पे चाहिए कुछ इस तरीके से। सो BTC USD का चार्ट ओपन हो गया मेरा। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैंने BTC का चार्ट यहाँ पे ऐड करा तो मेरा GBP USD का चार्ट यहाँ से हट गया। सो मैं बार बार मान लो ऐसे स्वैप नहीं करना चाहता, मैं इसको BTC USD को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे हम, वापस आपको इस टाइलिंग ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको इसको हल्का सा एरिया देना है। यहाँ पे अब मैंने क्या GBP USD का चार्ट यहाँ पे आके ऐड कर दिया। GBP USD के चार्ट जैसे ही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे मैं आपको
टेम्पलेट्स में ले जाऊँ और उसके बाद जो आपका टेम्पलेट है उसको यहाँ पे रख दिया मैंने। सो आप यहाँ पे देखिए GBP USD का चार्ट भी ऐड हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप सारे चार्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और डिलीट करना है तो आप उसको कट कर दीजिए और इसको रिफ़्रेश करेंगे। सो ये एडजस्ट हो जाएगा अपने हिसाब से। अब आपने ये देख लिया कि मार्केट वॉच किस तरीके से ओपन होता है। सो सिमिलरली हमारा नेविगेटर भी ओपन होता है। सो कंट्रोल N दबाएंगे आप तो आपका नेविगेटर ओपन हो जाएगा। आपने जो भी इंडिकेटर्स बनाए हैं या फिर जितने भी प्री बिल्ट इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट एडवाइजरीज और VPS आप कनेक्ट करते हैं या फिर जो भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो आप समझते हैं कि जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे इसको ऐसे ऊपर नीचे कर देते थे आराम से, यहाँ पे MT5 वो चीज़ अलाउ नहीं करता, आपको इस चीज़ का यूज़ करना होता है। ठीक है, अब सपोज़ करो आप मार्केट को लॉक रखना चाहते हो कि करंट मार्केट ही दिखे मुझे। सो आप यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए। सो जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा ये चीज़ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मान लो मेरे को स्वाइप करना है तो मुझे अपना माउस है उस पर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, उसके बाद मैं इसको स्वाइप कर सकता हूँ। तो जो मैं पीछे के चार्ट्स है उसको देख सकता हूँ इस तरीके से। और आप चार्ट्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपकी प्राइस वाली लाइन है इस पर क्लिक करके रखिए और नीचे की तरफ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा आपका चार्ट। आपके एक्स एक्सिस पे भी यही चीज़ है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये जूम इन जूम आउट का एक फीचर होता है। सो जूम इन जूम आउट के लिए आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। ये आप जूम आउट कर रहे हैं अभी और ये हो गया आपका जूम इन। सो आप चार्ट टाइप्स को बदल सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप बार्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप कैंडल स्टिक्स देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप लाइन चार्ट भी देख सकते हैं। सो मैं कैंडल स्टिक्स पे रखता हूँ इसको। सो मैं कैंडल स्टिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ टूल्स ऐड किए हुए हैं ऊपर, जैसे ड्राइंग टूल्स हो गए, उसके बाद आपके फिबोनाची टूल्स हो गए और फिर आपका टाइम फ्रेम हो गया और फिर यहाँ पे आपके IDs हो गए जहाँ पे MQL5 की कोडिंग वगैरह कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको अगर एल्गो ट्रेड ओपन करना है वो बटन्स हैं। फिर अगर आप न्यू ट्रेड्स लगाना चाहते हैं सो यहाँ पे आप अपनी न्यू ट्रेड्स भी लगा सकते हैं। सो ये अगर आपको ऑप्शंस चाहिए और अगर आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है, टूल बार सेलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के जितने भी आपके फीचर्स थे वो सारे गायब हो गए टूल्स। सो इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास और भी हैं, जैसे लाइन स्टडी हो गई। सो यहाँ पे जो ड्राइंग टूल्स थे वो सारे हट गए। तो इस तरीके से आप इसको वापस ला सकते हैं। और यहाँ पे हो गया हमारे टाइम फ्रेम का। सो अब देखो टाइम फ्रेम का ऑप्शन यहाँ से जा चुका है। सो मैं इसको वापस रख देता हूँ। इस तरीके से आप अपने टूल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ड्राइंग टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो सपोज़ करो आपको एक सपोर्ट लाइन बनानी है तो आप यहाँ पे आप आके एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। सो सपोज़ करो हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट है, ऑलराइट। सो ये आपका सपोर्ट टूल हो गया। सिमिलरली अगर आप एक रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं सो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। सो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको इस लाइन को चेंज करना है, आपकी इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लाइन को पतला या मोटा भी दिखा सकते हैं। अब मान लो मुझे ये लाइन डिलीट करनी है सो मुझे इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली आप लाइन पे क्लिक करेंगे। सो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे क्लिक करें और इसको डिलीट का ऑप्शन आप कीबोर्ड से दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे अपने फिबोनाची टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ करा। सो ये आपकी फिबोनाची टूल ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे आप फिबोनाची टूल्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको बस टूल पे क्लिक करना है, यहाँ से आप ऐसे क्लिक करें और इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। सो किस तरह का फिबोनाची टूल चाहिए आपको, उसकी विड्थ क्या रहेगी, कौन कौन से लेवल्स मुझे रखने हैं। सो सपोज़ करो यहाँ पे मैंने 0.6 का लेवल रखा हुआ है तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ या फिर ऐड कर सकता हूँ। मान लो मुझे कोई नया लेवल ऐड करना है, जैसे 0.71 का लेवल ऐड करना है मुझे। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं 0.71 यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ऑलराइट। और डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो तो दे सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में आपका ये साइड वाला बार हो गया। सो आप ये देखेंगे यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई। अब क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करा तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, बट अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे 0.71 क्लिक किया था, इसको हम एडिट कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में हम 71% कर सकते हैं यहाँ पे। ओके करा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 0% इधर और 100% इधर। इस तरीके से आप अपने फिप टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने वापस फिप टूल को क्लिक करा और डिलीट करा और हमारा टूल यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर आपको मेजर करना है कि मोमेंटम कितना आया तो हम यहाँ पे मेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसको क्रॉस हेयर पे जाके क्लिक करेंगे। अब आपको क्लिक करके रखना है और जहाँ तक मेजर करना है आप वहाँ तक मेजर करें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक वैल्यू बता रही है कि कितने बार्स आपने काउंट करे हैं, कितने पॉइंट्स हिले हैं यहाँ पे। सो अगर आप पॉइंट्स के बेसिस पे देखें सो आपका यहाँ पे 13.69 हिला है। सो अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स के बेसिस पे देखें तो आपको 13 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट डिफरेंस मिला है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो आपका 38 है और यहाँ पे कितना है 25। सो आप यहाँ पे आके चेक करेंगे। सो आपको कितना दिख रहा है 1377। तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 13.77 आ जाएगा, वो आपका पॉइंट हो गया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेड लगाना सीखेंगे। तो ट्रेड लगाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। सो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, जिस भी वॉल्यूम पे आप अपना ट्रेड ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे वो टाइप कीजिए। सपोज करो आपको एक लॉट ओपन करना है, सो एक लॉट लिखिए और अपने हिसाब से बाय या सेल का बटन दबाइए और आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। एंड जो रनिंग ट्रेड्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 0.01 लॉट लेता हूँ, सो आप देख सकते हैं ये आपका ट्रेड यहाँ पे ओपन हो चुका है। सपोज करो आपको यहाँ पे ट्रेड क्लोज करना है, सो आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। कट का साइन दबाएंगे, आपका ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे ट्रेड करने का। सो आपको चार्ट्स पे आना है और राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग प्रेस करना है और यहाँ पे आप चेक करें कि आप कितने लॉट्स बाय या सेल करना चाहते हैं या फिर न्यू ऑर्डर लगा सकते हो। सो न्यू ऑर्डर जब आप लगाएंगे तो वॉल्यूम के अंदर आप कितने लॉट्स ओपन करना चाहते हैं वो चीज़ रहेगी। स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाना चाहते हैं, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं आप। अब ये हुआ मार्केट एग्जीक्यूशन। अगर आप यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन करेंगे तो इंस्टेंटली आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कोई पेंडिंग ऑर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं। सो आप यहाँ पे हर टाइप के ट्रेड्स लगा सकते हो, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। सो हर तरीके के आप ट्रेड्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अगर आप पेंडिंग ऑर्डर ओपन करते हैं। और मार्केट एग्जीक्यूशन सपोज करो आप कर रहे हो और आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपने ट्रेड खुलने से पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सो आप वो भी कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको ट्रेड ओपन करना है तो आप यहाँ पे आएंगे मार्केट वॉच लिस्ट पे, कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपके पास जितने भी वॉच लिस्ट में होंगे चार्ट्स उसमें आपके ट्रेड ओपन हो जाएंगे। सपोज मैं यूरो यूएसडी देख रहा हूँ अभी, यूरो यूएसडी में मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉट साइज लगा के अपना ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। या फिर मैं बाय करना है या सेल करना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप स्प्रेड्स देख सकते हो और बिड और आस्क प्राइस देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.01 लॉट्स ओपन करूँ यहाँ, सो यहाँ मेरा ट्रेड ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। सो ये मेरा बाय पॉइंट है, इसको ऐसे क्लिक करके नीचे करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस लग गया इस प्राइस पे। ऐसे ही अगर मेरे को मान लो टेक प्रॉफिट लगाना है यहाँ पे, तो मैं अपना टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट भी लग चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है MT5 के रिगार्डिंग, आप हमारे सपोर्ट सेक्शन में जाके क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।